आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए और आपका पति कैसा होना चाहिए, इस विषय में थोड़ी थोड़ी देर चर्चा करके कथा में आ जाऊंगा। क्योंकि ये बातें भी आपके जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। पत्नी कैसी हो? पत्नी वही पत्नी सबसे अच्छी है। आप टीवी खरीदने जाएंगे, एसी खरीदने जाएंगे, तो आप सबसे पहले यही तो पूछते हैं दुकानदार से, भैया इसमें बिजली कम लगती है कि नहीं, कूलिंग ज़्यादा होती है कि नहीं, क्या अच्छाई है जरा बताओ। फिर वो बताता है कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये। तो अच्छी क्वालिटी की जो गाड़ी है, एसी है, कूलर है, अच्छी क्वालिटी के फीचर कुछ ज़्यादा होते हैं, उसी का पैसा होता है। तो अच्छी क्वालिटी की पत्नी कैसी होगी वो जरा सुनिएगा। अच्छी क्वालिटी की पत्नी जो होगी वो अपने गृहस्थी, अपनी सास, अपने ससुर, अपने पति, अपना परिवार सबको लेकर के चलेगी। सबको लेकर के चलने की जो बात करे वो सबसे अच्छी पत्नी है। जो घर में कभी फूट डालने का प्रयास ना करे और फूट डली हो तो उस फूट को एकता में तब्दील कर दे। घर को तोड़ने वाली नहीं, घर को जोड़ने वाली हो। किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी, कई बार घरों में इतनी सी कोई बात कह देना, जैसे सास कह दे बहू को, इतनी सी बात कह दे, माना कि आज सास ने बहू को डांट दिया तो बहू मुंह फुला के बैठ जाएगी क्योंकि सास ने डांटा। और फिर वो अपने पति से कुछ का कुछ कहेगी। सास ने इतना सा कहा है और वो अपने पति से इतनी बात बताएगी ताकि पति उसके पक्ष में बोले। पति तो आपका है, अपनी बातों से उसे पक्ष में करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से घर में विवाद ना हो, ये स्त्री की जिम्मेदारी है। विवाद बिल्कुल ना हो। यदि सास ने कुछ कह दिया तो आपको चाहिए कि मां है, कह दिया सो कह दिया। जब बहुत बड़ी बात हो तब जाकर अपने पति से बताओ। छोटी छोटी बात अपने पति से ना बताया करो कि सास ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया। अरे कह दिया सो तुम निपटो सुलझो, पति को क्यों उलझाती हो? पति क्या करेगा? छोटी छोटी बातों को वहां ही समाप्त कर दो। माना कि आपकी जेठानी ने कुछ गलत कह दिया ना, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव वैसा है, कह दिया। अब आप थोड़ा सा गंभीर बन जाओ, उसकी बात भूल जाओ और अपने पति, आपके पति ऑफिस से आए हैं, पता नहीं कितना टेंशन उनके दिमाग में होगा। अभी उनके दिमाग में टेंशन होगा, पति के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, घर का बिजली का बिल भरना है, ये पैसा महीना पूरा हुआ तो ये टेंशन, वो टेंशन, ये पैसा दो, वो पैसा दो, सब्जी लाओ, ये करो। और फिर एक तो पति टेंशन में है बेचारा, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, उसमें भी आप उससे प्यार से बात नहीं करते। बेचारा आराम से लेटता है तो बस सास ने ऐसा कहा, जेठानी ने ऐसा कहा, ननंद ने ऐसा कहा। उस चक्कर में उसका दिमाग और प्रज्वलित हो जाता, आग लग जाती है, क्रोध आ जाता है। किसको कहे किसको ना कहे, पुरुष धर्म संकट में पड़ जाता है। इसलिए स्त्रियों का मैं कर्तव्य बता रहा हूं, अभी पुरुषों का भी बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। स्त्रियों को चाहिए कि घर की दिन भर में जो कलह होती है, बात होती है, सास ने कहा, जेठानी ने कुछ ने कहा, किसी ने भी, सूर्य अस्त हुआ ना, सूर्य ढक गया ना, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसी तरह तुम दिन भर की सारी बातों को अस्त कर दो, खत्म कर दो। रात गई, बात गई, कल फिर सूर्य उदय हुआ,
नए सवेरे के साथ, नई ताजगी के साथ उठो और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो। पहली बात, स्त्रियां अपने पति से छोटी छोटी बात ना कहें, टेंशन ना दें पति को। कोई बड़ी बात हो, कोई गंभीर मुद्दा हो तो उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। सास जेठानी ननद की बातों को तो तुरंत भूल जाना चाहिए, इसी से हम सबकी भलाई। ये मुद्दे 1 लाख साल पहले भी जिंदा थे, ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं, सास बहू ननद भौजाई देवरानी जेठानी के, और 1000 साल बाद भी ये मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए इनको तो भूल जाने में ही फायदा है। भारत में शायद ऐसा कोई घर होगा जिस घर में सास बहू का, देवरानी जेठानी का, ननद भौजाई का झगड़ा ना होता। इसलिए रात गई बात गई, खत्म करो। ना आप भी टेंशन में रहो, ना पति टेंशन, खत्म। चलिए, पहली बात होनी चाहिए नारी में कि वो छोटी मोटी बात को पचा ले। ये पहली क्वालिटी हो स्त्री में। दूसरी क्वालिटी स्त्री में होनी चाहिए कि स्त्री का खर्चा कम होना चाहिए। जिस घर की महिला ज्यादा खर्चीली होती है उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। जिस घर की स्त्री 2 पैसा बचाती है, कम खर्चा करती है, वो स्त्री अपने सारे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को हर प्रकार से खुश रखती है। कल को पति पे कोई 50,000 की जरूरत आ गई, लाख रुपए की जरूरत आ गई और आपके पति के पास नहीं है, और आपने यदि पैसा अपने खर्चे से बचाया होगा तो उस समय आप अपने पति की मदद कर सकती हैं अपने बचत के पैसों से। तो नारी को बचत करने वाली, अर्थात 2 पैसे बचाने वाली होनी चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी हो। ज्यादा खर्चा करने वाली स्त्री हमेशा दुख पाती है और अपने परिवार को, हाँ आपकी इनकम ज्यादा है तो आप खर्चा कीजिए, नो प्रॉब्लम, पर जहां आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो लुटिया डूब नहीं जाएगी। पति कमाता है 20,000 रुपये महीना और पति कहती है मुझे 10,000 की साड़ी दिलाओ, तो पति तो बेचारा आपको साड़ी पहना पहना के मर जाएगा। इसलिए जितनी कमाई है उस हिसाब की इच्छाएं करनी चाहिए, अधिक इच्छाएं ना करो। कम खर्चे होंगे तो आप सुखी रहेंगे। स्त्रियों को थोड़ा सा कंजूस होना चाहिए खर्चों के मामले में। मुझे कंजूस की बात याद आई, एक नाम लिया तो मुझे कंजूसों की कथा याद आ गई। एक गांव में कंजूस रहता था। वो इतना बड़ा कंजूस था कि चारों तरफ उसका डंका बजने लगा। अरे अब लोग सीखने आने लगे, भैया तुम कैसे कंजूसी करते हो, जरा हमें भी मार्गदर्शन करो। सारे लोग उससे कोचिंग लेने लगे कि कैसे तुम कंजूसी करते हो, हमें भी सिखाओ, हम तो पैसे बचा नहीं पाते और तुम बहुत बड़े कंजूस हो। अब वो कंजूस सबको ट्रेनिंग देने लगा, कंजूसी की ट्रेनिंग देता। तभी पता चला कि बाजू के गांव में हमसे भी बड़ा कंजूस है। तो इस कंजूस ने सोचा जरा उस कंजूस को देखें वो कितना बड़ा कंजूस है। ये अब गांव के लोग उस कंजूस के पास जाने लगे क्योंकि वो कंजूस इससे भी बड़ा कंजूस था। अब इस कंजूस को लगा यार मेरे से भी बड़ा कंजूस, मुझे भी एक बार जाकर मिलना चाहिए, कितना बड़ा कंजूस है। तो ये कंजूस भाई उस कंजूस से मिलने गए। एक कंजूस दूसरे कंजूस से मिलने गया और जब मिलने गया तो इसको लगा यार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं? बोले चलो आम लेकर चलते हैं। कंजूस आम लेकर जाए, पर आम खरीद के लेकर जाए तो काहे बात का कंजूस। उसने क्या किया, एक कागज में पेंटिंग बनाई आम की, कागज में आम की पेंटिंग बनाई और वो आम लेकर के गया। कंजूस तो कंजूस, उसको लगा 4 आम खरीदूंगा पैसे खर्च हो जाएंगे, कागज में आम बना देगा तो आम भी हो जाएंगे। अब वो आम लेकर गया कागज में बनाकर पेंटिंग करके।
पहुंचा उस कंजूस के पास। उस समय वो कंजूस था नहीं, उस कंजूस का बेटा जरूर था। बेटे ने कहा आओ आओ आओ, कैसे हैं? ठीक है। कैसे आना हुआ? बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे वो पिताजी हमारे बाजार गए हैं। अच्छा तो सुनो, पिताजी आए तो हमारी तरफ से ये आम पिताजी को देना, बोलना बहुत मीठे हैं, खाएंगे जरूर। कंजूस आदमी आम दे रहा है, नकली आम, कागज में पेंटिंग करके उस बेटे को दे दिया। बेटे ने देखा तो नकली आम, कागज में पेंटिंग बनी, आम का केवल आकार बना है, पर वो भी कंजूस का ही बेटा था। उसने कहा भैया सुनो, आपने इतना बड़ा तोहफा दिया है, 4 आम दिए हैं, हम तो खाएंगे इसे, पर सुनो आप हमारे घर आए हैं, हम भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अब वो भी कंजूस का बेटा था, उसने हवा में ही 4 आम बना दिए, बोले ले जाओ ये घर में खाना। उसने कागज में बनाया, इसने हवा में ही आम का आकार बना के दे दे, ले जाओ। अब वो गया, तब तक बाप आ गया। उसने बताया पिताजी वो दूसरे गांव के कंजूस आए थे और वो देखो ये कागज में आम बना कर दे गए। तो बोले मैंने भी उनको हवा में ऐसे आम बना के दे दिए। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा जोर से, मूर्ख, उसने छोटे छोटे आम दिए तो तूने हवा में बड़े आम क्यों बनाए? छोटे छोटे क्यों नहीं बनाए? बड़े आम बना के दे दिए। ऐसे कंजूस। तो हम इतना कंजूस आपको नहीं चाहते कि आप बने। दान पुण्य धर्म कर्म तो दिल खोल के करना चाहिए, पर जो व्यर्थ के खर्चे हैं उन खर्चों से जरूर बचना चाहिए, जो बेकार खर्चे होते हैं आपके। जिन कपड़ों की जरूरत नहीं होती आप वो भी कपड़े खरीद लेते हैं, जिन जूतों की जरूरत नहीं होती वो जूते खरीद के ले आते हैं। सब प्रकार से पैसा बचाओ। स्त्रियों को 2 पैसे बचाने का सेंस होना चाहिए। अब पुरुषों की बात करूं, स्त्रियों के और भी गुण हैं। पति की आज्ञा का पालन करने वाली हो, मर्यादा में रहने वाली हो, कम बोलने वाली हो, जितना जरूरत है उतना ही बोले। ज्यादा बोलने वाली स्त्री ठीक नहीं है, ज्यादा बोलती है, बोलती जाती नॉन स्टॉप। ज्यादा बोलने वाला ना पुरुष अच्छा है ना तो स्त्री अच्छी है। लोग कहते हैं ना फलाने की बहू बहुत बोलती है, फलाने का बेटा बहुत बोलता है। ज्यादा बोलना भी हानिकारक है। पुरुष कैसा हो? पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, स्त्री का सम्मान करे और सब प्रकार से अपनी स्त्री को प्रसन्न रखे। पत्नी कोई गलती करे तो पति बात बात पर गलती पर ताने ना मारे, ऐसा पति होना चाहिए। पत्नी का ख्याल रखने वाला पति होना चाहिए, प्रेम करने वाला पति होना चाहिए। और पति को चाहिए कि घर में क्या है क्या नहीं है इसका ख्याल रखे। समय से घर की जरूरतों को पूरा करता रहे, पैसा कमाकर 2 पैसा बचाकर अपनी पत्नी को, स्त्रियों की इच्छा होती है मैं भी अच्छी साड़ी पहनूं, अच्छा श्रृंगार करूं, तो आप भी अपने पत्नी के लिए उसका श्रृंगार, उसकी जो इच्छाएं हैं लौकिक, कि फलानी ने बढ़िया साड़ी पहनी सो मैं भी पहनूं, उसने हार पहना मैं भी, 2 पैसे बचा करके आप भी अपने खर्चे कम करके और अपने परिवार का पालन अच्छे से करें। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। यही पुरुष का परम कर्तव्य है। पुरुष को चाहिए कि वो सदा अपने परिवार को प्रसन्न रखे, हर हाल में, हर स्थिति में वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने पिता को सदा प्रसन्न रखे और पत्नी का अपमान ना करे, अनादर ना करे, उसे कभी गालियां ना दे। क्योंकि आप पत्नी को गाली देंगे तो वो गाली पत्नी को नहीं, स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, आप गाली देंगे तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। इसलिए पुरुष पत्नी की बातों का ध्यान दे। जो हमने बताया, पुरुष
अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और स्त्रियां अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, फिर आपका गृहस्थ जीवन आनंद से गुजरेगा, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं है, बिन भरोसे की जिंदगानी है। कब जीवन पूरा हो जाए कौन जानता है। इसलिए जरा प्यार से रहा